अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो चांद रात और ईद के 3 दिन का व्लॉग है। जैसे कि आप लोग चाहे जितनी तैयारी कर लीजिए लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इफ्रा को बहुत ज़्यादा शौक है बनाने का खाना, तो उन्होंने कुछ सामान अपने अब्बू से मंगाया था, वही आपको शूट कर रही हैं, वही दिखा रही हैं। अब हमने सोचा कि लाओ सिवई भून लें, तो थोड़ा ईद के दिन काम कम हो जाता है, नहीं तो बहुत काम हो जाता है और नमाज़ पढ़ने जाना रहता है, सबको बच्चे तैयार होते हैं उसी में। तो इसलिए हमने थोड़ा काम दूसरे दिन के लिए कम हो जाता है तो आसानी हो जाती है। ये इतनी बड़ी पतीली मेरे जहेज़ की है, मेरी अम्मी ने दी थी। वैसे तो इसे यूज़ हम करते नहीं हैं, खाली ईद बकरीद ये सिवई भूनने के लिए निकलती है, फिर हम इसे उठा के ऐसे ही रख देते हैं। हमने 250 ग्राम ही सिवई बनाई थी, ज़्यादा बनाई नहीं थी क्योंकि कोई बच्चे ज़्यादा खाते नहीं है, कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए क्या फ़ायदा इतना बनाने से। लेकिन अब की बार लग रहा था बाद में कि थोड़ी कम हो गई, इंशाल्लाह अब अगली बार थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। आप लोग से बात करते करते मेरी सिवई भी भुन गई, एक काम हो गया। पहले से काम कर लेते हैं तो आसानी रहती है। अब इसे हम ऐसे ही ढक के रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ये रात शाम में चांद निकला था, हम लोग गए थे छत पे चांद देखने के लिए, तो आप लोगों के लिए क्लिप ले ली कि आप लोगों को दिखाएंगे। का मेन काम होता है मेहंदी। तो इफ्रा ने ये देखिए चांद थाल सजाया था मेहंदी का, तो उसी को शूट करना है। हमें तो पता भी नहीं था कि ये गुलाब का फूल कहाँ से कब आ गया। हमने फ्रिज में देखा तो फूल रखा हुआ था, तो हमने कहा कैसा फूल है, तो इफ्रा ने कहा अब्बू से, अपने अब्बू से मंगा के रख दिया था। हमने फ्रिज में देखा तो हमने पूछा कैसा फूल है, कहे हम मेहंदी का थाल सजाएंगे। लड़कियों को बहुत शौक होता है, असलियत तो लड़कियों की होती है, बड़ों को तो सिर्फ काम रहता है, सोचते काम हो जाए, यही फुर्सत हो जाए। लड़कियां इतना मन से तैयार होना, मेकअप करना, हर चीज़ को एंजॉय करके करती हैं। हमारे लड़की है, बेटी है, इस वजह से हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ये इफ्रा ने एकदम उसे ऐसे सजाया था जैसे प्रोफेशनल है बिल्कुल। बाकायदा मेहंदी का पूरा एक एक पैकेट मंगाया, उसे थाल सजाया। ये मेरी चूड़ियाँ हैं, मेरी शादी के बाद हमने पहनी थी, कुमकुमा चूड़ी बोलते हैं इसे हमारे इलाहाबाद में। तो थोड़ी देर पहनी थी, बहुत हल्की होती है, यहाँ शायद फूक की चूड़ी बोलते हैं। यहाँ बस उतार दिया था। वैसे इफ्रा की ये फेवरेट चूड़ी है, हर काम में अक्सर पहन के खड़ी हो जाती है कि मुझे बहुत पसंद है ये चूड़ी। ये देखिए जो पंखुड़ियाँ थी उसे तो थाल में रख दिया, और जो फूल थे इसका हमारे लिए गजरा बनाया था। हमने आज तक पहना भी नहीं, वही फ्रिज में वैसे ही रखा हुआ है। देखिए थाल लग रही है ना कितनी अच्छी, माशाल्लाह। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी थाल। काम इतना ज़्यादा रहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा था केवल मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन इफ्रा ने इंसिस्ट किया कि मम्मा मेहंदी लगवाई, तो हमने मेहंदी लगवा लिया, नहीं तो हम लगवाते ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो इफ्रा ने सबसे पहले मेरे एक हाथ में और पैर में लगा पाई थी, नहीं फिर पड़ोस की लड़कियां आने लगी तो उनके लोग के लगाने लगी, सब बाकायदा सबकी। ये मेरा हाथ है, लगा दिया मेरे हाथ में और दोनों पैर में। तब इसके बाद लड़कियां आ गई थी, हमने कहा बच्चियों को लगा दो, हमारे बाद में लगा देना। एक लड़की आई थी माशाल्लाह, खूब लंबी थी, उसका हाथ बहुत प्यारा था, तो उसने मेहंदी लगाई थी, उसके हाथ में सबसे अच्छी मेहंदी लग रही थी। वो हाथ भी लंबा लंबा था, पूरी डिज़ाइन उसके हाथ में फुल आ रही थी। ये देखिए वही लड़की है, इसके हाथ में माशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी लग रही थी मेहंदी। आजकल के बच्चे इतने माशाल्लाह चालाक होते हैं कि सबने अपनी प्रेफरेंस मोबाइल में निकाल के दी थी कि ये डिज़ाइन अप्पी मेरे लगाई है। इफ्रा मेहंदी लगाते लगाते करीब 11:30 पौने 12 बज गया था, तो अपने हाथ में एक ही हाथ में लगा पाई थी, और मेरे एक हाथ में पीछे की तरफ लगा था, एक हाथ में तो पूरा लग गया था। हमने पैर में पहले ही लगवा लिया था। देखिए माशाल्लाह पहले से इफ्रा का हाथ साफ़ हो गया, खूब अच्छी मेहंदी लगाने लगी हैं। अब ये है ईद के सुबह का टाइम, सब इनके अब्बू अब्दुल्ला उठे, नहा लिए, तो हम भी जल्दी उठ गए और जल्दी काम शुरू कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो सिवई बनाने की तैयारी की हमने और सारा सामान निकाल के रख दिया। एक एक काम करो तो फिर कहीं जाके पूरा होता है काम। हमने सिवई सबसे पहले बनाई थी, एक तरफ हमने सिवई बनाना शुरू किया
और एक तरफ छोले रख दिया। मेरी सिमई बस पूरी हो पाई थी तब तक अब्दुल्ला आए, कहे कि मम्मा मेरी भूख लग रही है कुछ है। हम कहे अभी छोले उबल रहे हैं, सिमई बन गई है, सिमई खाओगे? तो अब्दुल्ला ने खाई। माशाल्लाह अब्दुल्ला को सिमई बहुत पसंद है। तो अब्दुल्ला ने जैसे सिमई खाई, एक चम्मच छोड़ दिया और हमने सोचा इतना मेवा मसाला लगा के बनाए क्यों फेंके। हमने उसे जैसे ही खाया, अजीब से मेरी तबीयत हो गई, मेरा पूरा बदन ऐसे सनसना सा गया और जैसे लगा दिमाग में कोई गुब्बारा सा फूल गया। मेरा हाथ पैर ऐसे कांपने लगा। हम लंबे लंबे लेट गए, बच्चे मेरे बेचारे परेशान हो गए। फिर हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। ईद के दिन हम गए तो डॉक्टर, वहाँ बहुत लंबा पर्चा था, फिर दिखाया, फिर शुगर टेस्ट करवाई। माशाल्लाह शादी के इतने साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन आज भी माँ बाप की, भाई बहन की, सबकी याद आती है त्योहार के दिन। हमारी अम्मी को देख के कहीं रोने न लगे। हमारे इलाहाबाद में अलग सी सिमई बनती है, अलीगढ़ में शीर खोरमा बनता है और हम पता नहीं क्या बनाते हैं, बहरहाल हमारी सिमई बन जाती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है हमारी सिमई। औरतों को इतना काम रहता है कि सारा दिन काम करते करते पूरी ईद निकल जाती है, वही 3-4 बज जाता है नहा धो के तैयार होने का। वो भी बच्चे बार बार कि मम्मा नहा लिए नहा लिए। थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर हम एकदम शाम में नहाए। इत्तेफाक से इफ़रा की दोस्त लोग को भी दावत थी, अब बुलाया था, तो इस वजह से हम फिर सिमई पूरी बना पाए थे और बस छोले उबाले थे। फिर उसके बाद की जिम्मेदारी इफ़रा को थी, सारा बेचारी इफ़रा ने किया। क्योंकि हमारी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई, हमारा 2-2.5 घंटे पूरा ख़राब हो गया, समझिए। जाना आना दिखा के आए, फिर शुगर टेस्ट करवाई, रिपोर्ट तो 3-4 बजे आई थी। आप लोग से बात करते करते मेरी सिमई कंप्लीट हो गई। आप लोग कैसी सिमई बनाते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग की ईद कैसे गई? ईद पे बिरयानी और सिमई मस्ट होती है। हमने इत्तेफाक से यही 2 चीज़ हम बना भी पाए। या हमने अब की बार अपने बेडरूम में वाइट चादर लगाई थी और मैरून कुशन को कॉम्बिनेशन किया था। हमें वाइट चादर बहुत पसंद है। अब इफ़रा की दोस्तें आ गई तो वही हम खाना निकाल के लगा रहे थे, तो बल्कि इफ़रा की दोस्त की बहन थी, वही शूट कर रही थी। माशाल्लाह इतना अच्छा नेचर है उन लोगों का, ऐसा लग रहा था इफ़रा की दोस्त नहीं है, मेरी है। पीछे पीछे आंटी आंटी करके, बहुत अच्छा नेचर है बच्चियों का। हमें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उन लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए उन लोगों ने फरमाइश की थी, तो अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी बनी। जिसने खाया है मेरे हाथ की बिरयानी सबको पसंद है। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, कि जो खाता है हमेशा कहता है बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। बच्चियों को बहुत पसंद आया। हमने तो सिर्फ बिरयानी और सिमई बनाई थी और इफ़रा ने बनाया था चिकन पास्ता, चिकन समोसा बनाया था और रायता, चटनी और आइसक्रीम इफ़रा ने बनाई थी। किसी चीज़ की वीडियो पूरी हमने नहीं डाली, इंशाल्लाह अब व्लॉग डलता रहेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये चिकन पास्ता है, ये सिमई और छोले थे। ये तीनों चीज़ें इफ़रा ने बनाई है। देखने में ही अच्छी लग रही है ना। बेचारी बच्चियाँ केक लेकर आई थी मेरे लिए ईद मुबारक का। ऐसे इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन केक बहुत अच्छा था। हमने बहुत थोड़ा सा चखा था, डर की वजह से। सिमई भी अब की बार हमने ईद पे कोई मीठी चीज़ नहीं खाई, कि शुगर का लग रहा है। थोड़ा सा 3 महीने वाली में निकल भी आई थी। इधर अब्दुल्ला के दोस्त, दूसरे दिन की ये वीडियो है, क्लिप है छोटी सी। अब्दुल्ला बाहर खेल रहे थे तो हमने कहा घर में आके दोस्तों को बुला लो, कैरम खेल लो। ईद के दिन भी थोड़ा देर खेला था, अब ये ईद का दूसरा दिन है। के दूसरे दिन हमने कुछ नहीं किया था, हम अपने खाला लोग की तरफ चले गए थे मिलने के लिए। ये ईद का तीसरा दिन है, तो हमसे मिलने आए थे मेरे मामू और मेरे खाला के बेटे होते। तो ये इफ़रा ने समोसे बनाए थे और पापड़ी चाट बनाया था और सिमई थी।
माशाल्लाह इफ़रा खाना अच्छा बनाती हैं। खाना तो हमारा भी सही रहता है, लेकिन यह है कि इफ़रा अपनी दादी की तरह, उनकी दादी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था खाना बनाने में। बहुत, हमारी सास बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये सिमई, अरे सॉरी, समोसा और कोल्ड ड्रिंक की ट्रे थी। हमको लग रहा है अब्दुल्ला ने पिक ले ली। ये पापड़ी चाट था। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।